बहुत साल पहले तक अफ्रीकी देशों में अधिक रिपोर्ट किया जाने वाला मंकी पॉक्स संक्रमण अब दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। यूएस, यूके हो या फिर एशियाई देश, मंकी पॉक्स लगभग सभी जगह फैल चुका है। कई मामलों में मंकी पॉक्स को स्वास्थ्य विशेषज्ञ बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके कारण मौत का जोखिम भी अधिक रहा है। संक्रामक रोग के बढ़ते प्रसार को देखते हुए 2 साल के भीतर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को इसे 2 बार वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा। पिछले कुछ महीनों में मंकी पॉक्स के केस काफी तेजी से बढ़ते हुए देखे गए हैं। अध्ययनों में इसके लिए वायरस के नए स्ट्रेन क्लैड 1B को प्रमुख कारण पाया गया है। इस स्ट्रेन के कारण बढ़ते जोखिमों को देखते हुए WHO ने 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि यही खतरनाक स्ट्रेन अब भारत में भी पहुंच गया है। केरल के मलप्पुरम में एमपॉक्स क्लैड 1B का पहला मामला सामने आया है। संयुक्त अरब अमीरात से भारत आए 38 वर्षीय व्यक्ति में इसकी पहचान की गई। केरल में पाया गया मामला नए स्ट्रेन से दक्षिण एशिया का पहला केस भी है। भारत पहुंच गया नया स्ट्रेन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस स्ट्रेन की पुष्टि की है। भारत में भी क्लैड 1B से संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि की गई है। पिछले सप्ताह मलप्पुरम में इस व्यक्ति को एमपॉक्स से संक्रमित पाया गया था। भारत में इससे पहले जो मंकी पॉक्स का मामला देखा गया था उसमें वायरस का क्लैड 2 स्ट्रेन था। क्लैड 2 वो स्ट्रेन है जिसके कारण साल 2022 और 2023 में वैश्विक स्तर पर एमपॉक्स के मामले बढ़े थे। गौरतलब है कि वैज्ञानिकों ने एमपॉक्स के 2 स्ट्रेन क्लैड 1 और क्लैड 2 की पहचान की है, जिसमें क्लैड 1 और इसके सब वेरिएंट जैसे कि क्लैड 1B को ज्यादा खतरनाक और गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं वाला माना जाता है। अब तक क्लैड 2 के देखे जाते थे मामले। सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में क्लैड 1B स्ट्रेन की पहचान होने के बाद ये पड़ोसी देशों में फैल गया था। अगस्त में अफ्रीका के बाहर क्लैड 1B संक्रमण की पहली बार पुष्टि हुई थी। ये स्वीडन और थाईलैंड में सामने आया था। अब ये भारत में भी देखा गया है। आइए इन दोनों स्ट्रेन के बारे में समझते हैं। क्लैड 2 के कारण संक्रमण। क्लैड 2 मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में रिपोर्ट किया जाने वाला स्ट्रेन है। ये संक्रामक तो है पर इसके लक्षण हल्के होते हैं। रोगियों में त्वचा पर घाव, दाने जैसे लक्षण होते हैं। लिम्फ नोड्स की समस्याएं इसमें कम स्पष्ट होती हैं। इसकी संक्रामकता और मृत्यु दर भी बहुत अधिक नहीं था। हालांकि विशेषज्ञ इसे खतरे के रूप में वर्गीकृत करते हैं। क्लैड 1 को माना जाता है अधिक खतरनाक। क्लैड 2 स्ट्रेन के विपरीत क्लैड 1 को कई मामलों में अधिक खतरनाक पाया गया है। हाल में फैले संक्रमण की रिपोर्ट से पता चलता है कि आमतौर पर ये अधिक गंभीर होते हैं। इसके लक्षणों में एन्सेफेलाइटिस, निमोनिया और श्वसन समस्याओं के साथ त्वचा और अधिक गंभीर घाव, छाले होने जैसी जटिलताएं होती हैं। इसका एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने की दर भी अधिक बताई जाती है। क्लैड 1 संक्रमण के कारण मृत्यु दर भी अधिक है। इसकी संक्रामकता अधिक होने के कारण ही कम समय में ये दुनिया के कई देशों में फैल गया है। WHO ने क्या कहा? मंकी पॉक्स के खतरे को लेकर WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि कांगो सहित दुनिया के कई देशों में नए क्लैड 1B के मामले सामने आने जारी हैं। नाइजीरिया और पूर्व पश्चिम और मध्य अफ्रीका के देशों के साथ साथ ये दुनिया भर के देशों के लिए जोखिम बना हुआ है। एमपॉक्स प्रकोपों की जांच करना, नियंत्रण के प्रयासों को बढ़ाना और लोगों को इसके बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि की जा रही है उन्हें जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक इलाज दिया जाना चाहिए। इस गंभीर वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।